अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है MGT 211 का आज हमने पढ़ना है लेक्चर नंबर 43। इसमें ओनली MCQs होंगे और ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन हो रही है। ठीक है, आखिरी जो है तकरीबन 43, 44 और 45 लेक्चर, एक दो लेक्चर जो है वो रह गए, वो भी इसके बाद जो है वो अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, और भी सारे लेक्चर अपलोड हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखे तो वो भी आप चैनल पे पड़े हुए जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, टाइम स्पैन इन विच अकाउंट्स आर टर्मिनेटेड। तो ये क्या होता है? अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि वक्त का दौरानिया जिसमें अकाउंट्स को ख़त्म किया जाता है, उसे हम कहते हैं अकाउंटिंग की मुद्दत, अकाउंटिंग पीरियड। सेकंड क्वेश्चन है कि समरी ऑफ ऑल रेवेन्यूज़ एंड एक्सपेंसेस। तो जो समरी उसको बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? समराइजिंग। ठीक है, समराइज़ करना। नेक्स्ट क्या है कि अ स्टेटमेंट विच शोज़ द पोजीशन ऑफ रेवेन्यूज़ एंड एक्सपेंसेस और प्रॉफिट एंड लॉस। तो जो वो स्टेटमेंट होती है उसमें कहते हैं इनकम स्टेटमेंट, जिसमें हर चीज़ शो हो रही होती है कि रेवेन्यू कितना है, एक्सपेंस कितना है, प्रॉफिट और लॉस कितना है। तो वो क्या होती है? इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि एक्सेस ऑफ रेवेन्यू अवर एक्सपेंडिचर, यानी कि रेवेन्यू जो है बढ़ जाए, ज़्यादा हो जाए, जितना हमने एक्सपेंड किया है उससे ज़्यादा हमें मिले पैसे, तो वो क्या होता है? प्रॉफिट। इसी तरह क्या है कि एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, जो हमने एक्सपेंड किया है वो बढ़ जाए, यानी कि इतना हमें पैसे मिले नहीं रेवेन्यू, तो वो क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। ठीक है, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि एक्सेस ऑफ रेवेन्यू अवर एक्सपेंडिचर तो प्रॉफिट है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर अवर रेवेन्यू तो क्या है? लॉस होगा इसमें। सिक्स हमारे पास क्वेश्चन है कि रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन इट इज़ जस्ट वन फेज ऑफ अकाउंटिंग, इसे हम कहते हैं बुक कीपिंग। अकाउंटिंग लेन देन की रिकॉर्डिंग, ये हिसाब किताब का सिर्फ एक मरहला है जिसे हम बुक कीपिंग कहते हैं। ठीक है, बुक कीपिंग। सेवन क्वेश्चन है कि रिकॉर्डिंग द इंफॉर्मेशन इन द बुक्स इज़ कॉल्ड डैश बुक कीपिंग। इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना इन द बुक्स, बुक्स में, उसे हम कहते हैं बुक कीपिंग। टू ड्रा अ पिक्चर फ्राम द इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड डैश। पिक्चर को ड्रा करना फ्राम द इंफॉर्मेशन से, ठीक है, उसमें कहते हैं अकाउंटिंग। नाइन क्वेश्चन है कि ऑर्गेनाइज्ड मीन्स बाय विच फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज आइडेंटिफाइड, measured, recorded and retained for use in accounting statements and management reports। इसे हम कहते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, AIS। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 10 क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ यूज्ड बाय डैश। फाइनेंशियल अकाउंटिंग किस काम के लिए इस्तेमाल होती है? एक्सटर्नल यूजर्स के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नेक्स्ट हमारे पास कि मैनेजरियल अकाउंटिंग किस काम के लिए इस्तेमाल होती है? इंटरनल यूजर्स के लिए। ठीक है, दो किस्म की जो है ये अकाउंटिंग होती है, एक होती है फाइनेंशियल, एक होती है मैनेजरियल। फाइनेंशियल इस्तेमाल होती है एक्सटर्नल यूजर्स के लिए और मैनेजरियल इस्तेमाल होती है इंटरनल यूजर्स के लिए। 12 क्वेश्चन है कि डैश इज़ एन एग्जामिनेशन ऑफ द रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स ऑफ एन इंटरप्राइज बाय अकाउंटिंग स्पेशलिस्ट्स अदर देन दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर प्रिपरेशन। इसे हम कहते हैं ऑडिटिंग, यानी कि ऑडिटिंग उनकी तैयारी के ज़िम्मेदारों के अलावा अकाउंटिंग माहिरीन के ज़रिए किसी किसी इंटरप्राइज के रिकॉर्ड और रिपोर्ट्स की जांच है, उसे हम कहते हैं ऑडिटिंग, यानी कि ऑडिट करना, देखभाल करना। 13 क्वेश्चन है कि पब्लिक ऑडिटिंग बाय इंडिपेंडेंट अकाउंटेंट्स इज़ कॉमन इन डैश, इज़ कॉमन इन लार्ज फर्म्स। ठीक है, 14 क्वेश्चन है कि दी डैश परफॉर्म्स टेस्ट्स टू डिटरमाइन वेदर द फर्म स्टेटमेंट्स वेयर prepared in accordance with acceptable accounting principles and that they fairly present its financial position and operating results। इसमें कहते हैं ऑडिटर, यानी कि ऑडिटर इस बात का तयन करने के लिए टेस्ट करता है कि आया फर्म के बयानात काबिल कबूल अकाउंटिंग असूलों के मुताबिक तैयार किए गए थे और ये कि वो इसकी माली हैसियत और ऑपरेटिंग नताइज को मुनसिफाना तौर पर पेश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 15 क्वेश्चन है कि अकाउंटिंग इज़ कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ऑफ डैश, विद रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कि डैश इज़ कंसर्न विद एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन तो क्या चीज़ है? ऑडिटिंग। अगर आ जाता है कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ऑफ, यानी रिकॉर्ड करना, तो वो क्या है? अकाउंटिंग है। और अगर आ जाता है एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन तो वो क्या है? ऑडिटिंग है, यानी उसको एग्जामिन करना, उसकी देखभाल करना, तो ऑडिटिंग में आ जाता है। 17 क्वेश्चन है कि टाइप्स ऑफ ऑडिटर्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑडिटर्स डैश
आर एम्प्लॉयज़ ऑफ अ कंपनी हायर्ड टू असेस एंड इवेलुएट इट्स सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो ये होता है इंटरनल ऑडिटर्स, हम कहते हैं इंटरनल ऑडिटर्स। नेक्स्ट हमारे पास 18 डैश ऑडिटर्स आर एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी सो दैट दे कैन ईजीली फाइंड आउट द फ्रॉड्स एंड एनी मिस हैपनिंग। तो ये होता है इंटरनल ऑडिटर्स, यानी कि अंदरूनी ऑडिटर कंपनी के मुलाजिम हैं ताकि वो आसानी से धोखाधड़ी और किसी भी गलत वाक़े का पता लगा सकें। ठीक है। 19 क्वेश्चन है कि डैश ऑडिटर्स आर इंडिपेंडेंट स्टाफ असाइंड बाय एन ऑडिटिंग फर्म टू असेस एंड इवैल्यूएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ देयर क्लाइंट्स और टू परफॉर्म अदर एग्रीड अपॉन इवैल्यूएशंस। इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटर्स, यानी कि बैरूनी ऑडिटर एक ऑडिटिंग फर्म के ज़रिए तफवीज़ करदा आज़ाद अमला होते हैं जो अपने क्लाइंट्स के मालियाती गोशवारों का जायज़ा लेने और जांचने के लिए या दीगर मुतफ़िका तशख़ीसात को अंजाम देने के लिए तफवीज़ करते हैं। ठीक है, उसमें कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटर्स। 20 क्वेश्चन है कि मोस्ट डैश ऑडिटर्स आर एम्प्लॉयड बाय अकाउंटिंग फर्म्स फॉर एनुअल इंगेजमेंट्स। वो होता है एक्सटर्नल ऑडिटर, यानी कि ज़्यादातर बैरूनी ऑडिटर सालाना मसरूफियात के लिए अकाउंटिंग फर्मों के ज़रिए मुलाजिम होते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल वाले। 21 क्वेश्चन है कि दे आर कॉल्ड अपॉन फ्राम द डैश आउटसाइड ऑफ द कंपनी, यानी कि ये एक्सटर्नल ऑडिटर की बात हो रही है कि वो क्या कहलाते हैं, आउटसाइड ऑफ द कंपनी। ठीक है, कंपनी के यानी कि बाहर वाले जो चीज़ क्या होता है वो एक्सटर्नल ऑडिटर। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूज़र्स। ठीक है, इंग्लिश में है, ये आप पढ़ लेना, ये मैंने साथ लिखी हुई है, हम चलते हैं सीधा इसकी उर्दू देख लेते हैं। अकाउंटिंग मालूमात के सार्फिन, बिज़नेस मैनेजर्स और मैनेजमेंट अहदाफ तय करते हैं, मंसूबे तैयार करते हैं, बजट तय करते हैं और मुस्तकबिल के इम्कानात का जायज़ा लेते हैं। मुलाजमीन और यूनियंस तनख्वाह हासिल करते हैं, इनके लिए मनसूबा बंदी करते हैं और फ़वाइद हासिल करते हैं। नेक्स्ट क्या है कि सरमायाकारी और कर्ज दंदगान मालकान स्टॉक होल्डर्स को वापसी का तखमीना लगाते हैं, कंपनी की तरक्की के इम्कानात का तयन करते हैं और तयन करते हैं सरमायाकारी या कर्ज देने से पहले का। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई होगी, ये सारे इसके यूज़र अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूज़र्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास 23 क्वेश्चन है कि दे वुड बी इंटरेस्टेड इन कंपनीज फाइनेंशियल कंडीशन एज दे वुड लाइक टू नाउ व्हेन दे लोन्स विल बी पेड डैश। तो ये चीज़ क्या होती है, बैंक्स। ठीक है, इसे कहते हैं बैंक्स। नेक्स्ट क्या है हमारे पास 24 क्वेश्चन है कि डैश प्लान फॉर टैक्स इनफ्लोज डिटरमाइन टैक्स लाइबिलिटीज़ एंड इंश्योर प्रॉपर पेमेंट। तो ये होता है टैक्स अथॉरिटीज़ यानी कि बैंक्स। टैक्स अथॉरिटीज़ बैंक टैक्स की आमद का मंसूबा बनाते हैं, टैक्स वाजबात का तयन करते हैं और मुनासिब अदायगी को यकीनी बनाते हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट रेगुलेटरी एजेंसीज फुलफिल देयर डैश ड्यूटीज़ टू दी सिटीज़न। ठीक है, गवर्नमेंट रेगुलेटरी एजेंसीज जो है वो सिटीजन्स की ड्यूटीज़ को पूरा करती हैं। 26 क्वेश्चन है कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल यानी कि गैप, these are accepted rules and procedures governing the content and form of dash financial reports around the world। आमतौर पर कबूल शुदा अकाउंटिंग असूल गैप ये दुनिया भर में मालियाती रिपोर्ट्स के मवाद और शक्ल को कंट्रोल करने वाले कबूल शुदा असूल और तरीक़ाकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 27 क्वेश्चन है कि नीड फॉर दीज सिस्टम्स वर रेज्ड व्हेन शिफ्टिंग ऑफ डैश was happening in the teams and new people was joining the existing teams। इसे हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टाफ। इन निज़ामों की ज़रूरत इस वक्त पैदा हुई जब टीमों में मालियाती अमले की तब्दीली हो रही थी और नए लोग मौजूदा टीमों में शामिल हो रहे थे। ठीक है, 28 क्वेश्चन है कि सो इट वाज बिकमिंग डिफ़िकल्ट टू मेक न्यू पीपल अवेयर विद एवरी एस्पेक्ट ऑफ प्रीवियस वर्किंग सो दीज सिस्टम्स वर डैश इवॉल्व्ड। यानी कि इसलिए नए लोगों को पिछले काम के हर पहलू से आगाह करना मुश्किल होता जा रहा था, इसलिए ये निज़ाम तैयार हुए। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है कुछ सवालात थे इस लेक्चर के, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है ये लेक्चर से शेयर कर दूं। तो आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाजमी आपने वीडियो को लाइक भी करना है। चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।